बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी और ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा मार्का मार दिया। इमरान खान साहब खुद भी बड़ी ट्वीट्स कर चुके हैं इस सिलसिले में। उनके दीगर पार्टी के अहदेदारान जो हैं वो भी ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं और प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जैसे आवाम की कितनी बड़ी अक्सरियत जो है इमरान खान साहब के नज़रिए की हामी है या इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। तो इस सिलसिले में मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको कि एहतजाजी जो धरने हैं, जलसे हैं या रैलियां हैं, वो तो टीएलपी भी बहुत बड़े बड़े कर चुकी है, ताहिरुल कादरी भी बहुत बड़े बड़े कर चुकी है। सवाल ये है क्या एहतजाजों से, धरनों से या इन तहरीकों से कोई फ़ैसले हो सकते हैं? तो मुझे नहीं है कि वो देख लें आप, टीएलपी अपनी बातें मनवा पाई है। ताहिरुल कादरी साहब जो पैट के सरबराह थे पाकिस्तान अवामी तहरीक, उन्होंने अपनी बातें मनवा ली थी। उल्टा जो एक नज़रिया और एक चीज़ डेवलप हो रही है तहरीक इंसाफ के इन तमाम जो एहतजाज हैं उनसे, कि कल भी देखा गया कि एहतजाजों के अंदर पाक फ़ौज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जो बैनर्स उठाए गए, जिस तरह मलाइन करने की कोशिश की, पॉलिटिक्स के अंदर उनको धकेलने की कोशिश की गई और इल्ज़ाम तराशियाँ की गई तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, वो काबिल मज़म्मत है यकीनी तौर पर। और इसी तरह सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स पाक फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ चलवाए जा रहे हैं वो भी यकीनी तौर पर काबिल मुज़म्मत दिखाई देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ इस तमाम मामले को सियासत तक रखती और जो उनका टारगेट होना चाहिए था वो सोल टारगेट अपोजिशन होना चाहिए था, ना कि इदारे होना चाहिए था। पर इस तरह लग रहा है कि वो गलत ट्रैक पर चल रहे हैं सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत के अंदर। ये शख्स सब जानते हैं कि कौन इमरान खान साहब किसको क्या बनवाना चाहते थे और क्या लगवाना चाहते थे, वरना इनका जो बयानिया है या जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन बनता था। क्योंकि आप देखें जितने स्टेक होल्डर्स थे इस तमाम मामले के अंदर वो अपने आप को पॉलिटिक्स से निकाल चुके हैं, वो न्यूट्रल हो चुके हैं। वो न्यूट्रल हुए हैं तो अपोजिशन को ये मौका मिला और उसने वो सारा जो भी बयानिया अपना तश्कील दिया और इमरान खान साहब को घर भेजने में कामयाब हुई। उसके अंदर इमरान खान साहब ने जो टिकटें दी, असल कसूर उनका है कि उन्होंने गलत लोगों को टिकटें दी। फिर इमरान खान साहब को अगर वो हुकूमत नहीं उनकी बन सकती थी, उनको लगता था कि इत्तेहादी उनको दगा दे जाएंगे, तो उनको इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी कि अगली दफ़ा के इलेक्शन के लिए वो अवाम में दोबारा जाते और कहते कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो फिर मैं हुकूमत बनाऊँगा, वरना नहीं तो इस तरह की हुकूमत बनाने में कोई फ़ायदा नहीं। फिर आप देखें अगर यही एहतजाजों से और सारी चीज़ों ने फ़ैसला करना है सारी चीज़ों का कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती होगी और जो वो अमेरिका वाला बयानिया बड़ा ठीक है, इस पर मैं आगे चल कर आता हूँ। पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब जिस दिन कुर्सी से हटाए गए परसों, तो वो उसी रात को जो गली गली मोहल्ला हर जगह जश्न मनाए गए, जो आतिशबाजियाँ हुई, जो मिठाई की दुकानों में मिठाइयाँ ख़त्म हुई, तो फिर आप उसको किस नज़रिए से देखेंगे, किस हवाले से देखेंगे? कहने का मेरा मकसद ये है कि जमहूरियत के अंदर वोट ने फ़ैसला करना है। वोट जिसको पड़ेगा वो ही हुक्मरान होगा। अगर किसी को वोट नहीं पड़ा तो वो हुक्मरान नहीं बन सकता। फिर ये जो मुतनाज़ा सफारती केबल वाला जो बयानिया है, ये अवाम के अंदर तो फ़रोख्त हो सकता है, जो तहरीक इंसाफ के अंदर उस अवाम भी वो जो तहरीक इंसाफ के फॉलोवर्स हैं उनमें तो ये बयानिया बेचा जा सकता है, मगर रियासती इदारों को ये बयानिया जो है वो मेरे ख्याल से नहीं सेल आउट हो चुका, क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी क्या हैसियत है और ये एक रूटीन का काम है। और मुझे लगता है कि अनकरीब इस सिलसिले के अंदर चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी जब तहकीकात होंगी और पता लग जाएगा कि ये एक रूटीन का मामला, कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। फ़िलहाल इमरान खान साहब जो ये अमरीका कार्ड है ये बिल्कुल उसी तरह खेल रहे हैं जिस तरह मोदी भारत के अंदर मुस्लिम कार्ड खेलता है और अपनी सियासत को चमकाता है। इमरान खान साहब को भी लगता है कि अमेरिका कार्ड खेलकर वो अपनी सियासत को अलाइव रख सकते हैं, वो सारा कुछ उसको लेकर चल सकते हैं। हालांकि उनके पास और कुछ इस वक्त अगर वो जनरल इलेक्शन में जाते हैं तो उनके पास बताने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कोई एक चीज़ भी नहीं है, कोई एक ऐसा कारनामा नहीं है कि वो लोगों को बता सकें कि उन्होंने बड़ा ये मार्का मार दिया इन 3.5-4 सालों के अंदर। तो अमेरिका कार्ड जो है उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छी तरीके से ये सेल हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है।
तो अब वो इसको टारगेट करते हुए आगे लेकर चल रहे हैं। फिर शेख साहब ने एक कल से फिल्म छोड़ी हुई है कि तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं अगर शहबाज शरीफ का डिस्क्वालीफाई नहीं होते और वो जो है उनके कागजात नामजदगी जो है कबूल कर लिए जाते हैं तो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस्तीफे दे देंगे कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कल तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर ये चीज़ें सारी डिस्कस हुई, तय की गई। इस हवाले से फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब बड़ा शोर मचा रहे थे। उनकी बड़ी कोशिश थी कि जो है कि तमाम की तमाम पार्टी जो है असम्बलियों से इस्तीफे दे दे, वो चाहे फिर KPK वाला मामला हो या पंजाब का हो या वफाक का हो या सिंध का हो, क्योंकि अब तो KPK के अंदर भी वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई है। तो उनकी जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर ज़्यादातर गैर मुंतखब लोग हैं। अब गैर मुंतखब लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो लोग वोट लेकर आए हैं वो चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करें, वो चाहे MNAs हों या MPAs हों। तो इस हवाले से बड़ी शदीद मुखालफत है इस पॉइंट की और इस नज़रिए की कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस सिलसिले में कह चुके हैं कि हम जो मुकाबला करना चाहते हैं बेहतर ये होगा कि असम्बली के अंदर रहते हुए अपोजिशन का मुकाबला किया जाए। अब देखते हैं इस सिलसिले में क्या चीज़ें होती हैं और किस तरफ जाती हैं। पर एक जो बड़ी अच्छी खबर है वो ये है कि कल इमरान खान साहब गए और उनके जाते साथ ही डॉलर का रेट नीचे आना शुरू हो गया। फिर इसी तरह आज जो है स्टॉक मार्केट के अंदर 1400 ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और डॉलर जो है अब 182 तक आ गया है 190 से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि जो मार्केट है वो इस तब्दीली को अच्छी नज़र से देख रही है, अच्छे अंदाज से देख रही है और जो गवर्नेंस थी बुरी उससे शायद कारोबारी हजरात भी छुटकारा चाहते थे। और फिर अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वजारत उज़्मा के हवाले से आज जो है शहबाज शरीफ और ये शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मुकाबला है। साफ दिखाई दे रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बन जाएंगे। इसके बाद पंजाब के अंदर भी तब्दीली मतवक्के है और हमजा शहबाज वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। तो मैं जो अब तक की इतलात हैं वो ये है कि काबीना में मुस्लिम लीग नून के 12 वज़रा पीपल्स पार्टी के साथ, जबकि JFA के 4, MQM को 2 और BNP मैंगल, ANP जमहूरी वतन पार्टी और बलूचिस्तानी अवामी पार्टी को एक वजारत दी जा सकती है। इस सिलसिले में MQM बहरहाल इस हवाले से सोच रही है कि वो शायद वफाक में कोई वजारत ना ले और तमाम की तमाम वजारतें, यह सारा मामला जो है वो सिंध के अंदर वो फाइनलाइज कर ले। फिर इस हवाले से ये भी इतलात हैं कि मोहसन दावड़, असलम भोतानी और तारक बशीर चीमा को भी वफाकी काबीना में शामिल किया जाने का इम्कान है। और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से इतलात हैं कि वो उनको वज़ीर ख़ारजा का कलमदान दिया जा सकता है, जबकि शाज़िया अमरीकी का नाम भी इस सिलसिले में ज़ेर गौर है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर आप देखें कि जो नई हुकूमत होगी उसके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो पॉलिटिकली चीज़ों से हट कर, एक तो उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने हैं, फिर जो तहरीक इंसाफ जो है, जिस तरह इमरान खान साहब के जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रहे हैं, इशारे उनकी जानिब से मिल रहे हैं कि वो एक भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाना चाह रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ भी, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी, यानी कि सेलेक्टेड जो है अपने ही सेलेक्टर्स के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने का अज़म किए बैठा है। तो वो करेंगे तो ये भी एक सरदर्द होगी यकीनी तौर पर वफाकी हुकूमत के लिए। पर जो सबसे बड़ा टास्क शहबाज शरीफ साहब के लिए होगा वो IMF के साथ डील का होगा कि IMF के साथ मामला किस तरह चलते हैं और सारी चीज़ें किस तरह चलती है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत ही बुरे हालात में फंसी हुई है। इमरान खान साहब को बुरी मईशत मिली थी मगर इतनी भी बुरी नहीं मिली थी, और जो वो छोड़ के गए हैं वो बहुत ही बुरे हालात पर छोड़ के गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें इस वक्त पाकिस्तानी मईशत जो है वेंटिलेटर पे है। अगर इसको सही तरीके से दवाइयाँ या इसका इलाज ना किया गया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है। तो ये बड़ी अहम सूरत हाल है, अहम चीज़ें हैं। देखते हैं शहबाज शरीफ इन तमाम मसाइल के ऊपर किस तरह काबू पा सकते हैं और ये 6-7 महीने का जो टेन्योर है उनका, इसको खुश उसलूबी से वो अदा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये यकीनी तौर पर उनके लिए चैलेंज होगा। और अगर इस चैलेंज में वो सुरखरू हो जाते हैं तो आइंदा जनरल इलेक्शन में नून लीग और शहबाज शरीफ की एक बेहतर पोजीशन
लाजमी तौर पर होगी। ये मैं अभी से कह रहा हूँ इस सिलसिले के अंदर, क्योंकि जिस मामलात के अंदर पाकिस्तान घिरा हुआ है वो बड़े ही गंभीर हैं। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब के अगले जो बाउंसर्स हैं वो क्या होंगे, और शहबाज शरीफ साहब समेत तमाम की तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन इन बाउंसर्स को कैसे फेस करेगी। और ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि मुत्तहिदा अपोजिशन कब तक मुत्तहिदा रहती है, क्योंकि 4-5 लोगों की गेम है, वो जब भी आगे पीछे हुए तो वज़ीर आज़म जो है उसकी कुर्सी जा सकती है और वो किसी और के हक़ में हो सकता है मामला। तो बड़ी वो जो कहते हैं कैच 22 सिचुएशन है इस वक्त। तो जिस तरह चीज़ें बढ़ती हैं सामने आती हैं मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? ये जो तहरीक इंसाफ एहतजाजों वाली सियासत उन्होंने शुरू कर दी है और जो नया अमेरिका मुखालिफ बयानिया जो है इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।